चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है, कौन सा लेक्चर होने वाला है? 5 नंबर लेक्चर। आप लोगों ने पहला में, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों लेक्चर में आप लोगों ने नाउन के बारे में जाना, उसके कॉमन एरर सिलेक्शन कैसे करेंगे, 3 रूल मैंने बता दिया था। शायद मैंने 3 रूल बताया है, ठीक है। तो आज का जो रूल हम लोग बताएंगे, आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, सीधे आप लोगों को एग्ज़ाम में टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का। तो आज का जो रूल है, रूल नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस रूल को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रूल नंबर 4, यानी कि जो मुद्दे की बात है वह कितना नंबर है? 4 है। और ये जो क्या है, इम्पोर्टेंट भी होगा। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है? कुछ ऐसे नाउन्स, यानी कि सम नाउन्स विच आर यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म विच इज़ नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। वे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और उसमें ना तो वी कैन नॉट यूज्ड ए एन, ठीक है, उसमें हम लोग ना ही ए का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही एन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। इस रूल में आप लोग क्या होगा, गलत लिखा रहा है। इस 4 नंबर रूल में आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी? कुछ ऐसे नाउन्स, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन जो केवल सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगा, वे क्या होते हैं? वे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। ए रूल है, यानी कि सम नाउन्स विच आर यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म विच इज़ नोन क्या? अनकाउंटेबल नाउन। वे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसके साथ हम लोग क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं? जिसके साथ हम लोग ए ओब्लिक एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यही रूल नंबर 4 है आप लोगों का। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है वह एकदम ब्रह्मा जी का लकीर नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ के अनुसार हम लोग सिंगुलर और पूरा बना सकते हैं। उसके बारे में ही मैं इसमें विस्तार से पूरा जानकारी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, A to Z में बारीकी से तोड़ के मैं बताऊँगा, ठीक है। वह कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि क्या होगा, सिर्फ सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज़ हम लोग करेंगे, और वे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और उसके साथ ना ही हम लोग क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं? ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर कौन कौन सा भैया हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने यह रूल देख लिया होगा और राइट डाउन भी कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट एग्जाम्पल, और कौन कौन सा एग्जाम्पल है जिसके साथ हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग का सबसे पहले आएगा आप लोग को नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। उसके बाद आएगा आप लोग के एडवाइस, ठीक है। बात करेंगे हम लोग एडवाइस के बारे में। आप लोग जानते हैं कि देखिए, थोड़ा सा एडवाइस के बारे में समझ लीजिए। देखिए, जिसके लास्ट में सी अंत हो गया, यानी कि CE इन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलेंगे, ठीक है। और जिसके अंत में क्या रहेगा? SE इन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब, यानी कि एडवाइस, ADVIAC, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे सी यानी कि नाउन वाला है, तो नाउन में ही हम लोग, और नाउन पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए नाउन का प्रयोग यहाँ पे किया। सीनरी हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा हेयर, उसके बाद लगेज, ठीक है, लगेज। उसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिजनेस। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा पोएट्री। उसके बाद फर्नीचर। और आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैगेज। तो देखिए यहाँ पे एक लगेज है, इसका भी हिंदी क्या होता है?
समान भी होता है, इसका भी हिंदी क्या होता है आप लोगों का, समान ही होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसका लिखने का मीनिंग क्या है, अलग अलग, यानी कि स्टाइल अलग अलग उसका है। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉलेज हो गया आप लोग का, लगेज हो गया, तो यहाँ पे और क्या होगा एग्जाम्पल आप लोग बताइए। यहाँ पे और हो जाएगा आप लोग को वेस्टेज, वेस्टेज का मीनिंग क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्षय। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला, ज्वेलरी, JEW, ज्वेलरी। उसके बाद और क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेड। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल वाले में थे, तो यहाँ पे ब्रेड, मिसचिफ एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि और आप लोग को आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को मैं लिखवाते चला जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिसचिफ हो गया, और भी आप लोग को होता है यहाँ पे ब्रेकेज होता है। ठीक है, ब्रेकेज, वेस्टेज हो गया, ब्रेकेज। और क्या होता है आप लोग को, स्टेशनरी, जो कॉपी किताब इससे मिलता है, स्टेशनरी हो गया, STATIONARY, स्टेशनरी हो गया। और आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग, और भी होता है, क्रॉकरी होता है, क्रॉकरी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, CROCKERY, क्रॉकरी। ठीक है, इतना बहुत सा है यहाँ पे, इतना बहुत काफ़ी हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब जितना आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से अच्छे से। यहाँ पे देखिए नॉलेज है, एडवाइस है, सीनरी है, हेयर है। सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, यानी कि होता है ना, द सीनरी इज़ हिमालय इज़ वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ, सिंगुलर आया, क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, तो सीनरी हो गया, हेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद लगेज हो गया, बिजनेस हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, बैगेज हो गया, वेस्टेज हो गया। उसके बाद आप लोग का ज्वेलरी, इन्फॉर्मेशन, ब्रेड, मिसचिफ एंड ब्रेकेज, स्टेशनरी और क्रॉकरी। ये सब आप लोगों को ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग सिंगुलर फॉर्मेट में करेंगे, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ ना तो हम लोग क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, ए ना ही एन, यानी कि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसके साथ हमको सिंगुलर और प्लुरल का यूज़ करना होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वाला राइट डाउन हो गया तो हम लोग क्या करें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा के आगे बताते हैं आप लोगों को। चलिए, इसको मिटा दिया, यहाँ पे इरेज हो गया। अब हम लोग इसी में देखेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, मन में चल रहा होगा आखिर इसके साथ हम लोगों को यूज रहेगा। अगर मान लिया जाए कि हमको सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यूज़ करना होगा, जो मैंने अभी वर्ड लिखवाए इन दोनों वर्ड का प्रयोग हम लोगों को सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यूज़ करना होगा। तब उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में हम लोग एक रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्रेड होता है, तो ब्रेड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेड को अगर इसको लिखना होगा, हमको तोड़ना होगा सिंगुलर, उसके यूज़ के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जो भी वर्ड मैंने अभी मान लिया एक ब्रेड ही है, ब्रेड, इसका यूज़ अगर प्लुरल और सिंगुलर दोनों में करना होगा तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग करना होगा स्लाइस। ठीक है, ड्रिंक वाला स्लाइस नहीं, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, इसको अगर लिखना होगा तो स्लाइस में लिखेंगे। वही अगर आप लोगों का पेपर रहेगा, पेपर की बात करें तो यहाँ पे सेट और पेपर आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल से बताते हैं, आप क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप लोग यहाँ पे सिंगुलर और प्लुरल अपनी ज़रूरत के अनुसार कैसे यूज़ करना है उसकी जानकारी आप लोग को दे दें। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, ठीक है, तो मिट गया यहाँ पे। तब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जब हमको यूज़ करना होगा जो भी वर्ड अभी लिखा जो कि सिंगुलर फॉर्मेट में रहता है, जैसे कि हो गया नॉलेज, हो गया एडवाइस, हो गया सीनरी, हो गया, ये सब जो रहता है हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज़ होगा। लेकिन इसका हम लोग यूज़ के अनुसार, अपने यूज़ के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंगुलर और प्लुरल में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लुरल। ठीक है, ये नहीं ऐसे मत कर दीजिएगा, जैसे कि सिंगुलर में अभी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखा गया है तो इसमें एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर एस या एस लगा देंगे तो बिल्कुल भी प्लुरल नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ आप लोग कैसे इसको प्लुरल फॉर्मेट में करेंगे, कैसे इसको हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार सिंगुलर फॉर्मेट में करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टेशनरी से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखते हैं और ज्वेलरी। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देते हैं, आप लोग पहला एग्जाम्पल समझिएगा।
आई वांट अ फ्यू आइटम्स या सॉरी आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, एक पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ज़रूरत के अनुसार हम लोग सिंगुलर और प्लुरल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिलायबल। यानी कि उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वह क्या है? रिलायबल है। समझ लिए होंगे। यानी कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, यानी कि उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वह क्या है? रिलायबल है, यानी कि उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चौथा एग्जाम्पल आप लोगों से क्या बोल रहा है? द police have found a strand of hair in the car। ठीक है, यानी कि पुलिस को क्या मिला? उसके कार में बालों का गुच्छा मिला, यानी कि बाल किसी का गुच्छा होगा वही मिला इसको। ठीक है, तो यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। और अभी एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो चलिए और भी एग्जाम्पल देते हैं। पाँचवा, ही एट, यहाँ पे अगला हो जाएगा ही एट 2 slice ऑफ ब्रेड। चलिए, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल दे दिया, आपने यूज़ के अनुसार सिंगुलर और प्लुरल में दिया है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को कौन सा होगा सिंगुलर और प्लुरल समझने में? ए वाला होगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा ध्यान से समझेंगे कैसे। तो देखिए, पहला आप लोग दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके द्वारा एक इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन में हमने क्या किया? ना ही एस लगाया ना ही एस लगाया, फिर भी मैंने क्या कर दिया? इसको अपने यूज़ के अनुसार सिंगुलर और प्लुरल फॉर्मेट में इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन में अ पीस ऑफ लगाया। अब बात करेंगे अ पीस और ऑफ, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो ए वाला है यहाँ पे समझिएगा, ए पीस है, ए पीस। ये क्या करता है? ए पीस जो है या डिटर्मिनेशन करता है किसको? तो यह काउंटेबल नाउन को डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? दिख रहा है क्या यहाँ पे स्क्रीन पे? चलिए, तो पहले हम एक बार एग्जांपल को समझा देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग का पीस और ऑफ में क्या कनेक्शन होता है, उसके बाद ही सिंगुलर और प्लुरल अपने अनुसार यूज़ करते हैं। अब इसी में आप लोग अगला एग्जांपल देखेंगे। इसमें तो दिया गया है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। यहाँ पर देख सकते हैं क्या यूज़ किया गया? प्लुरल यूज़ किया गया ना। तो अपने ज़रूरत के अनुसार हमने क्या किया? सिंगुलर और प्लुरल यूज़ कर लिया। अगला एग्जांपल देख सकते हैं, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। तो अपने अनुसार यहाँ पे प्लुरल वर्ब मैंने क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। अगला है ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि उसने रोटी के 2 टुकड़े खाएं। यहाँ पर भी मैंने अपने यूज़ के अनुसार क्या कर लिया? प्लुरल यूज़ कर लिया। तो आई होप आप लोग पूरा यह क्या हो गया होगा? आईना की तरह साफ हो गया होगा। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लग रहा होगा तो कहाँ पे दिक्कत लग रहा है? पीस ऑफ है, यहाँ पे ऑल पीसेज ऑफ है। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं? निपटारा कर लेते हैं, यानी कि आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ पूरा आप लोगों को A to Z। ठीक है, तो मिटा देने के बाद आपको मैं क्लियर करता हूँ आखिर ये पीस ऑफ क्यों लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिट गया। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
ये जो अ पीस ऑफ है, अ पीस ऑफ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अ पीस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यह जो अ पीस है यह क्या करता है, यह डिटर्मिनेशन करता है किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और जो बचा हुआ जो ऑफ है, यह ऑफ किसको डिनोट करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो समझ लिए होंगे कि अपने यूज़ के अनुसार क्या कर सकते हैं, ऐसे भी नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में लगा सकते हैं विदाउट एस या एस लगाए हुए भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब वही बात कर ले एडवाइस का, पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, अ पीस ऑफ पेपर सेट कर सकते हैं, यहाँ पे पेपर सीट, ठीक है। इस तरह से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज नाउन को क्या करना है, एकदम ख़त्म ही कर देना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऐसे भी रूल्स हैं जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वह दिखने में एकदम लगेगा प्लूरल फॉर्मेट में, ठीक है, और उसका यूज़ भी किस में करते हैं, हम लोग प्लूरल फॉर्मेट में ही करते हैं। चलिए रूल देखते हैं, बहुत सारे रूल है इसमें दिया गया है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं क्या करूँगा आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगला रूल नंबर कौन सा देखते हैं, रूल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या बोलता है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा। रूल नंबर 5 आप लोगों को बोल रहा है यहाँ पे कि जो रूल 5 है, यानी कि MKV मुद्दे की बात 5, इसमें आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी वर्ड रहेगा, जो भी नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होगा, सेम ही वर्ड रहेगा, ठीक है। जो ऐसे नाउन जिसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, पूरी जानकारी आप लोग को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए रूल 5 में क्या बोलता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करेंगे, सेम ही वर्ड रहेगा, उसका प्रयोग दोनों जगह होगा। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, उस एग्जाम्पल को लिखते हैं, उस नाउन को लिखते हैं जो कि रहेगा दिखने में एकदम सेम लगेगा, लेकिन उसका यूज़ हम लोग दोनों में करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए लिखते हैं उस वर्ड्स को, हम लोग फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 5 ले जाएगा, कुछ ऐसे नाउन जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा, आप लोग लिखिएगा, सीप हो गया, डियर हो गया, उसके बाद फिश हो गया, उसके बाद स्पीसीज का स्पेलिंग क्या हो जाएगा आप लोगों को देख सकते हैं, मतलब प्रजातियाँ। उस स्पाइस का मतलब होता है मसाला होता है, स्पीसीज का मतलब प्रजातियाँ होता है। उसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, स्टार हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेशनलिटी की बात करेंगे तो इंडियन हो जाएगा, जापानीज़, चाइनीज़, इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को और भी एग्जाम्पल बहुत सा है, तो कितना लिखें यहाँ पे, जूड़ी हो जाएगा। और भी है आप लोगों को यहाँ पे, अगर बात करेंगे यहाँ पे जोड़ा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपल कितना होता है, 2 होता है। और साथ ही साथ और भी लिखना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आप लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। दर्जन में कितना रहता है, डजन में 12, ठीक है। आप लोग इस तरह से बहुत सारे रहते हैं, जहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ब्रेस में कितना होता है, ब्रेस में आप लोग को 2 हो जाएगा। और भी एग्जांपल देना चाहते हैं तो मिलियन में कितना हो जाएगा, 1 लाख कि 10 लाख होता है, आप लोग लिख दीजिए। 100 में कितना होगा, 100 में आप लोग को 100, 1000 में 1000 और मिलियन में 1 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे योग में कितना होता है, 2। ये सब आप लोग सारा ऐसा जो नाउन है दोनों में यूज़ होगा, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज़ होता है, यूज़ करेंगे। बस जो अंतर है उसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे में आप लोग को समझाएंगे कैसे यह सिंगुलर हुआ, कैसे उसका प्लूरल हुआ, ठीक है। चलिए आइए हम लोग फटाक से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया गया है आप लोग को यहाँ पे, रामू हैज़ शिप बट ही हैज़ 5 शिप। रामू के पास क्या है, शिप है, लेकिन उसके पास कितने हैं, 5 है।
तो यहाँ पे जो आप लोगों को ए जो डिनोट किया गया है यहाँ पे ए, ठीक है, ए जो डिनोट किया गया है ए किसको डिनोट करता है, सिंगुलर को, ठीक है। और यहाँ पे ए जो डिनोट किया गया है किसको डिनोट कर रहा है, प्लूरल को, ठीक है। आई होप समझ लिए होंगे इस वाले वाक्य में जितना जहाँ भी आप लोगों को ए दिख रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर देखिए है प्लूरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने यूज़ के अनुसार क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। आगे देखते हैं, द डियर वाज रनिंग बाई इट सेल्फ, यहाँ पर भी क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, वर है, प्लूरल है। यहाँ पे देखिए दे आर फिश इन दिस क्लीन वाटर, यहाँ पर भी क्या किया गया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। और लगे हाथ यहाँ पर भी देखेंगे बी लाइक फिश इन डिनर, तो यहाँ पर जो फिश का प्रयोग किया गया है यहाँ पे क्या किया गया आप लोगों को, प्लूरल के रूप में किया गया है। उसके बाद देखिए देर आर 7 स्टार्स इन सप्तऋषि कंसल्टेशन, यानी कि जो सप्तऋषि में कितने तारा होता है, 7 होता है। अगर यहाँ पे देखिए स्टार्स है, किसी सभी जाति को बोला जाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, स्टार का जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्स की जगह पे क्या हो जाता है, स्टार हो जाता है, ठीक है। सेम एज आप लोग का स्टोरेज में भी होगा, ठीक है, स्पाइस में भी होगा, और एक और कौन सा स्पीसीज में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों को मैं अगले दिन यानी कि कल ख़त्म कर देंगे, नाउन का निपटारा कर देंगे। कॉमन एरर से रिलेटेड आप लोगों को कल प्रैक्टिस करा देंगे, 10 या 20 कॉमन एरर आप लोगों को मिलेगा, इस पर आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ आप लोग होमवर्क भी कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जूरी है, कपल है और स्पीसीज, ये 3 चीज़ मैंने एग्जाम्पल में आप लोग को नहीं बताया था, ये आप लोगों के होमवर्क है। आप लोग इससे जुड़ी हुई आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बता दूंगा कि सही बनाया है आप लोगों ने कि गलत बनाया है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, ऐसे ही लेक्चर के साथ, कल मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा रहा आज का लेक्चर आप लोगों का।